स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड वी हैव कंप्लीटेड इन द अर्लियर चैप्टर अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका जो है ये एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ है, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब एक क्लोज्ड पाथ, एक कंटिन्यूस पाथ जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये मैं अभी आपको इसके थ्रू बताती हूँ। जस्ट वेट, पेन लेकर के। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं भाई, इसमें आपका एक तो सेल रहती है, एक आपका बल्ब रहता है, एक एमीटर रहता है और एक आपकी प्लग की रहती है। तो एमीटर क्या करता है, आपके करंट को मेजर करता है। ठीक, सेल जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बल्ब आपका ग्लो करेगा अगर करंट फ्लो हो रहा है और ग्लो नहीं करेगा अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। प्लग की अगर आपकी ऑन पोजीशन पे है करंट विल फ्लो, प्लग की आपकी ऑफ पोजीशन पे है तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर स्लाइड। अब इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए कुछ आपके सिंबल्स यूज होते हैं, तो लेट अस सी व्हाट आर दोज कॉमन सिंबल्स। You can see these symbols from here also, from this slide also, and also you can refer to the NCERT book also. NCERT में भी आपका जो है ये सिंबल का एक टेबल दे रखा है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सिंबल दे रखा है, एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल, one is the positive terminal, another is the negative terminal. This is leading to the formation of a cell. अब यही सेल हमारी 2-3 सेल अगर कंबाइन कर जाएंगी तो ये कॉम्बिनेशन आपका बैटरीज बन जाएंगी। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लग की को, क्लोज प्लग की आपका जो अगर प्लग की क्लोज्ड है तो स्विच आपका ऑन है, अगर प्लग की ओपन है तो आपका स्विच ऑफ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक कंटिन्यूस सर्किट बना रहा है, यहाँ पे ये ऑफ हो जा रहा है। देन दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस सिंबल इज फॉर द रेजिस्टेंस, दिस सिंबल इज फॉर द रियोस्टैट और द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आपका सिंबल एमीटर को शो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपका वायर जॉइंट एंड दिस इज अ वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट जॉइनिंग। ओके, सो ये आपके कुछ कॉमन सिंबल्स हो गए विच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, again this slide is also leading to the common symbols used in the construction of the electric circuit. This slide is also dealing with that only. अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ क्या होती है भाई, ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलती है, ओम्स लॉ सेज दैट अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, अब इसको हम I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया क्योंकि भाई करंट आपका I से रिप्रेजेंट होता है और आपका पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट होता है। So now we can write it like this also, V is directly proportional to I, or if we are going to remove this proportionality sign, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले। हाँ जी, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, V by I is equal to constant and we will name this constant to be R and this is the resistance। इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं R से। ठीक, तो ओम्स लॉ व्हाट डज इट स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।